मार्केट में कोई ऐसा चूरन आया क्या जिसको हम खा के 40 में से 40 मार्क्स लेंगे। आज अगर मैं उठाऊं तो मैं कौन सा चैप्टर फिनिश करूंगा, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूंगा। बच्चों के लिए जो प्रो लेवल पे खेल रहे हैं उनका क्या हो चुका है ना, रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चे होंगे 60 सेकंड आप उस पर्टिकुलर वीडियो पे इन्वेस्ट करो, यानी कि आपका पेशेंस लेवल उतना ही रह गया है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज की वीडियो थोड़ा सा स्पेशल रहने वाली है, हटके रहने वाली है। आज इस वीडियो में मैं कोई एकेडमिक से या फिर एमसीक्यू से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा या फिर गाइडेंस कह सकते हो आप लोगों को, जिससे आप लोग ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। अब चाहे सब्जेक्ट मैथ्स का हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पे इन सजेशंस को या फिर गाइडेंस को अप्लाई करो, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखो, आप लोग इस वीडियो पे आए हो, मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ सीधे, कोई ज़्यादा फालतू बात नहीं करी जाएगी, सीधे वीडियो शुरू कर रहे हैं। अब आप लोग इस वीडियो में क्या देख के आए हो? आप लोग टाइटल देख के आए हो कि कैसे हम लोग 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाएंगे, थंबनेल देख के आए हो, है ना। तो यानी कि आप चाह रहे हो कि आपके 40 में से 40 मार्क्स आए, इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को देखने आए। अब एक चीज़ है, ये रहा आपका फल यानी कि आपके 40 में से 40 मार्क्स, है ना। ये रहा आपका कर्म यानी कि आप लोगों को कितनी पढ़ाई करनी है, या फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है जिसको आप पहले फिनिश कर रहे होगे, कौन सा चैप्टर निपटाओगे, कौन से एमसीक्यूज करोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट सीखोगे। यहाँ है आपकी पढ़ाई जो कि आपका कर्म है, यहाँ है आपका फल जो कि आप चाह रहे हो, कंटिन्यूसली चाह रहे हो। इस वजह से तो वीडियो छान रहे हो, एक के बाद एक वीडियो छानते हैं बच्चे, शॉर्ट छानते हैं। वीडियो में देखते हैं कि क्या भैया कोई ऐसा चीज़ बता देंगे, या फिर मार्केट में कोई ऐसा चूरन आया क्या जिसको हम खा के 40 में से 40 मार्क्स लेंगे। ऐसा कुछ नहीं आया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया कुछ नई चीज़ें नहीं बताने वाले। सभी वो लोग जो आप लोगों को बताते हैं, सजेशंस देते हैं, सब वही चीज़ बताते हैं, वही सेम चीज़ बताते हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बट अपने तरीके से। मैं क्या बताने वाला हूँ, आप लोग क्या करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता रहने दो। आप अगर कंटिन्यूसली इस चीज़ पे अटके रहे ना कि मुझे 40 में से 40 लाने हैं, ये लाने हैं, वो लाने हैं, कैसे लाए जाएंगे 40 में से 40, इस चीज़ को ज़्यादा ढूंढ रहे हो, है ना, इसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, इस वजह से इस वीडियो पे भी आए हो। तो आप लोग कर्म नहीं कर रहे हो, यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, चैप्टर कंप्लीट नहीं है आप लोगों का, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, रिविजन तो दूर की बात रही, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं हुई अभी तक, और आपको चाहिए 40 में से 40। वीडियो देखकर आएंगे क्या? नहीं आने वाले। सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग कर्म करते रहो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतनी ज़्यादा करो, जितना टाइम आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट को सीखने में उतना लगाओ। किसी भी सोर्स से, आपके पास बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, आपके पास गाइड होगी, आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास यूट्यूब है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको दुनिया भर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के टीचर्स मिल जाएंगे। तो उनसे सीखो, वहाँ से उन चीज़ों को एमसीक्यूज़ पे अप्लाई करो और उनकी प्रैक्टिस करते रहो। तो ये है मेरा सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सजेशन, कर्म करो, फल की चिंता रहने दो। और दूसरी चीज़, इसी बात पे आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। आपको सबसे पहले एमसीक्यूज़ पे जंप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि आप लोग ये सोच रहे हो कि इस चैप्टर को मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ में निपटा लूँगा, मैं एमसीक्यूज़ करता हूँ, पेपर में भी एमसीक्यूज़ आने वाले हैं तो वहाँ भी हो जाएंगे, गलती कर रहे हो, मत करो, ब्लंडर मिस्टेक है। एनसीईआरटी कंप्लीट करो सबसे पहले, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। इस चीज़ में आप कैटेगरी डाल सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि आप इजी चैप्टर रख लो, आप टफ चैप्टर रख लो। वैसे मैं इजी और टफ में बिल्कुल नहीं मानता, और ना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी सब्जेक्ट को इजी या फिर टफ कैटेगरी में डालो। कुछ भी नहीं होता ऐसा, सब कुछ हमारा परसेप्शन है। हम उस चीज़ पे, वो जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, उस हिसाब से वो टफ चैप्टर हमारा इजी बन जाता है। तो बस ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि उन्हें डालना चाहिए, वो डाल सकते हैं। ऐसा भी कुछ कंपलसरी नहीं कि नहीं डालना है आपको, आप डालो। आपको जैसा सूट करता है आप उस हिसाब से अपना पैटर्न बनाओ, अपने प्लान बनाओ, उस हिसाब से उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करो और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप एनसीईआरटी पे फोकस करो सबसे पहले, उसके बाद आर डी शर्मा, उसके बाद कोई भी मार्केट से एक बुक, उस पर भी आऊँगा मैं थोड़ी देर में, बट अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मेक स्मॉल प्लान्स। स्मॉल प्लान्स बनाओ, छोटे छोटे प्लान बनाओ, 1 दिन के बनाओ, 2 दिन के बनाओ, 1.5 दिन के बनाओ, अगले आधे घंटे के भी बना सकते हो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को 1 से 1.5 महीने तक खींचना है उस चीज़ को। बच्चे क्या करते हैं, A4 शीट लेंगे, उसमें टाइम टेबल अपना सेट कर लेंगे, है ना, जैसे कि वो टाइम टेबल वो 1.5 महीने तक फॉलो करने ही वाले हैं, बट रियलिटी ये है वो 1 हफ्ते तक भी फॉलो नहीं हो पाता।
कुछ कुछ बच्चों की बात करो, है ना, और मोस्ट ऑफ द बच्चे इसी कैटेगरी में चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो उस प्लान पे स्टिक रह पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट ज़्यादा मेजॉरिटी वो होते हैं जो उस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पाता। 1.5 महीने का प्लान रखने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 1.5 महीने में, अगले 1.5 महीने में होने क्या क्या वाला है वो हमें नहीं पता, हमें अगले सेकंड में क्या होने वाला है उसका नहीं पता रहता, तो हम लोग इतने बड़े प्लान बना के करेंगे क्या उसका। तो आपको स्मॉल प्लान्स बनाने, आपको एक दिन का प्लान बनाना है कि आज अगर मैं उठाऊँ तो मैं कौन सा चैप्टर फिनिश करूँगा, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगा, और आज के दिन में मैं कितने सब्जेक्ट निपटा रहा हूँ, कितने एमसीक्यूज़ निपटा रहा हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे प्लान बनाओगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, ट्रस्ट में। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, और अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ जितने भी पॉइंट लिखे ना सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं सभी में यही बोलने वाला हूँ। तीसरा है मेरे पास, अवॉइड शॉर्ट रील्स एक्सेट्रा। अब ये चीज़ आप लोगों ने शायद सुनी हो या ना सुनी हो, एक थ्योरी है गार्बेज इन गार्बेज आउट। सुनी होगी, ऑफकोर्स सुनी होगी, है ना, यूट्यूब वगैरह खूब देखते हो आप लोग, सुनी होगी। आप इस दिमाग में गार्बेज डालोगे, कूड़ा करकट इंटरटेनमेंट के नाम पे डालोगे, वही सारी चीज़ें आपकी बाहर निकलेगी। अगर आप यहाँ पे डाल रहे हो, कोई रील देख लिया आपने जिसमें फालतू की फूहड़ कॉमेडी हो रही है, मैं उसको वही कहता हूँ, ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रील वगैरह देखना। तो अगर वो फालतू की चीज़ें आप लोग देख रहे हो तो वही फालतू की चीज़ें आपकी निकलेंगी। अगर आप यहाँ पे वो रील डाल रहे हो तो आप उम्मीद करो कि आपके 40 में से 40 मार्क्स आएंगे, वो नहीं आने वाले। आप यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है, वो चलेगा, वो डाल सकते हो। आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट सीखा है वो डालो, तो आपको 40 में से 40 मिलेंगे। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये जो थ्योरी है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब मैं शॉर्ट वाली चीज़ों पर आता हूँ। ये जो एंटरटेनमेंट के नाम पर थोड़े छोटे छोटे 60 सेकेंड की वीडियोज़ है जिसमें शॉर्ट कहते हैं, इंस्टा पे रील्स कहते हैं, इस पर जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इससे सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है, आपका जो पेशेंस लेवल है, आपका जो रिटेंशन लेवल है वो डाउन हो रहा है। कैसे हो रहा है? आप लोग मुश्किल से 60 सेकंड एक वीडियो पे टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, उसके बाद दूसरी वीडियो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, क्या हो रहा है, 60 सेकंड में आपका मूड स्विंग हो रहा है। आप चाह रहे हो और कैटेगरी, और आपके पास ऑप्शन चाहिए, आपको और एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आपका पेशेंस लेवल देखो किस हद तक गिर चुका है ना। 60 सेकंड आप उस पर्टिकुलर वीडियो पे इन्वेस्ट करो, यानी कि आपका पेशेंस लेवल उतना ही रह गया है। आपको उसके बाद कुछ नया चाहिए, करते 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 आपका दूसरी चीज़ हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपका पेशेंस लेवल डाउन हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उससे बेटर क्या है ना, उससे बेटर ये है कि अगर आपको शॉर्ट देखना है, उससे अच्छा आप एक काम करो, आप उससे अच्छा 1 से 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की मूवी देख लो, वो बेटर रहेगा। कम से कम आप एक जगह पे बैठे हुए हो, एक जगह पे एक चीज़ को देख रहे हो, आपका पेशेंस लेवल, रिटेंशन लेवल सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना इस चीज़ पे, आप देख रहे होगे, आप ऑब्जर्व करोगे खुद ही अपनी डेली लाइफ में, आपका जो एंगर लेवल है, आपका जो गुस्सा आने का है, आपका जो पेशेंस लेवल है, आपका जो रिटेंशन लेवल है, अगर आप पढ़ने बैठे हो, आप ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व करना। और अगर आप इस वजह से ऐसा हो रहा है, आपको खुद पता होगा कि आप शॉर्ट कितना देखते हो या रील कितना देखते हो, अगर ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ को तुरंत बंद करो, ये बहुत घातक है। ये सिर्फ इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आगे भी बहुत घातक होगा। आपको 11th करनी है, 12th करनी है, उसके बाद भी पढ़ाई करनी है, आपको अपना करियर सेट करना है, आपको अपने एम पे फोकस करना है। अगर एम पे फोकस तभी कर पाओगे जब आपका पेशेंस लेवल बहुत ही अच्छा होगा। तो अगेन ये वाला जो पॉइंट है मेरा फेवरेट मैं कहने का मतलब, बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये चीज़ से दूर रहो जितना हो सकता है। चौथी और आखिरी चीज़, ये भी क्या है, मेरे पास एक मेंटली, एक कह सकते हो कि मेंटल है, यानी कि ये दिमाग के लेवल पे खेला जा रहा है, फिजिकली आपको महसूस नहीं होने वाला। क्या है? डोंट बाउंड योरसेल्फ। कहने का मतलब, जब पेपर नज़दीक होते हैं या फिर अभी आने ही वाले हैं ना, 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो इस टाइम पे बच्चा थोड़ा सा क्या होता है, डूब जाता है पढ़ाई में, उसको और कुछ नज़र नहीं आता, उसको सिर्फ पढ़ाई नज़र आती है, जो कि अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। बट अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या होता है ना कि आप लोग एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन, 1 हफ्ता पढ़ोगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा आपने, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, आप बाहर नहीं गए, आप खेलने नहीं गए, आप दोस्तों के साथ मिलने नहीं गए, अपने दोस्त का बर्थडे मिस कर दिया, आपने अपना बर्थडे मिस कर दिया, आपने पार्टी मिस कर दिया, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया इस बीच में। उसके बाद आपको होगा रिग्रेट कि यार उस दोस्त के बर्थडे की पार्टी में चले जाता, बहुत मज़ा आता है ना, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को। तो आपको ये जो बाउंडेशन लगा रहे हो ना आप, ये वाली जो बाउंडेशन है, जो फिज़िकली मीट करने वाली बाउंडेशन है, आप फिज़िकली जाके अपने दोस्त से मिल रहे हो, आप फिज़िकली जाके किसी के बर्थडे में जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो ये चीज़ को बाउंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका मन कर रहा है, आप जाओ।
आप 1 घंटा इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1.5 घंटा जाओ। इवन पेपर के टाइम पे इस चीज़ को कम कर सकते हो, बट उससे पहले तो मैं बता रहा हूँ आप जा सकते हो। बट उससे पहले, जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर गारंटी अपने दिमाग में छाप लेना कि वहाँ से आने के बाद, जब मैं 1 से 1.5 घंटा वहाँ उस पार्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे आने के बाद मुझे कितनी देर तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कवर करना है, या फिर उसके अगले दिन कौन सी टॉपिक वगैरह कवर करने हैं, वो चीज़ का प्लान ज़रूर बनाना। स्मॉल प्लान, अगेन कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, छोटे छोटे प्लान बनाओ, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये जो बाउंडेशन वाली है ना, ये जो आप बाउंड कर रहे हो खुद को, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल ओपन माइंडेड रहो, जाओ जम के, और जम के पढ़ाई भी करो। तो ये कुछ 4 सजेशंस थे मेरी तरफ से, गाइडेंस थी आप लोगों को पसंद आई होगी तो ज़रूर अप्लाई करना और मुझे कमेंट करके बताना कैसे लगे हैं। इसके बाद मैं कुछ 3 डाउट है बच्चों के, 3 क्वेश्चंस कह सकते हो, वो मैं डिस्कस करता हूँ और उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा, और अगेन उनको भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कौन कौन सी बुक खरीदें भैया, कौन कौन सी बुक खरीदें? एनसीईआरटी तो है हमारे पास, ठीक है, मानता हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी होगी, ये भी मान लेते हैं। आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल एक्स्ट्रा गाइड होगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ ये 3 बुक्स आपके पास ऑलरेडी है। तो ये चौथी जो बुक है ना, ये एमसीक्यूज़ वाली, कौन सी खरीदी जाए? मार्केट में बहुत सारी है, ओसवाल है, अरिहंत है, एडुकाट है, वगैरह वगैरह, हर कोई अलग अलग बुक सजेस्ट कर रहा है, कौन सी लें? आप एक काम करो, कोई भी एक बुक पकड़ो, मैक्सिमम आपको एक ही बुक पकड़नी है, उससे ज़्यादा मत पकड़ो, मेरी मानो मत पकड़ो। आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा रिसोर्स है, आप यूट्यूब पे चले जाओ, वहाँ पे आपको और एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, इस चैनल पे देख लो, यहाँ पे भी एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो आप कोई भी एक बुक खरीदो एमसीक्यूज़ की, उसके क्वेश्चन इतनी अच्छी तरीके से करो ना, केस बेस्ड वाले, असर्शन वाले, कि आपको कोई डाउट ही ना रहे। और जब आप पेपर में जाओगे आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपने 4 बुकें निपटाई हैं, और 4 बुक बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने आर.डी. शर्मा कर रखी है, आपने एनसीईआरटी कर रखी है, फिर आप ओसवाल या जो भी आप एमसीक्यूज़ ले रहे हो उसको सॉल्व करके जा रहे हो। तो इस बात पे आपको बिल्कुल भी जोर नहीं देना कि कौन कौन सी बुक खरीदूँ। आपको लाइब्रेरी नहीं बनानी है घर पे, है ना, हमको बस पढ़ना है, हमको एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि कौन कौन सी बुकें हमें खरीदनी है। तो ये एक छोटा सा डाउट रहता है बच्चों को। दूसरा डाउट, शॉर्ट ट्रिक बता दो, मतलब कि क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ वाले हैं तो शॉर्ट ट्रिक बता दो, जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए कि हम लोग 1.5 घंटे का पेपर है, हम लोग 1 घंटे में निकल के आ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता ना, आप लोग 1 घंटे में निकल के नहीं आ सकते, 1.5 घंटे तो 1.5 घंटे फिक्स है। तो शॉर्ट ट्रिक क्यों चाहिए? मेरी मानो, शॉर्ट ट्रिक के पीछे बिल्कुल भी मत भागो, आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। उस कॉन्सेप्ट को इतनी बार कर लो कि उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आए ना, आप फटफट कैलकुलेशन करोगे, आपको जल्दी आंसर मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक से भी जल्दी मिल जाए, ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको करना है। तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, और हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक होती है। तो उतनी सारी शॉर्ट ट्रिक करने से अच्छा आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ो ना, आप जड़ पकड़ो, उस पर काम करना शुरू करो, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। आखिरी पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो प्रो लेवल पे खेल रहे हैं। उनका क्या हो चुका है ना, रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चे होंगे ऐसे, अगर आप उन बच्चे में से हो जिनने टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, अब आप लोगों से रिवीजन नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है, उस रिवीजन को करने में आपको बोरियत आ रही है, आपने वो सारी चीज़ें कर ली हैं, अब आप दोबारा करने पे बिल्कुल भी आपका मन नहीं कर रहा है, आप लोगों को मन नहीं कर रहा कि आप लोग एमसीक्यूज़ करने शुरू बैठो, क्योंकि आपको वही सेम चीज़ें दोबारा करनी है ना, और आप उस चीज़ को कर करके उब चुके हो। तो अगर आप ऐसे प्रो लेवल के बच्चे हो तो आपको सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपने आज से 1-2 महीने पहले कितनी बार आपने रिवीजन करा, या फिर कितनी बार उस चीज़ को पढ़ा, कितने अच्छे से आपने क्वेश्चंस करे। फ़र्क इस बात से पड़ने वाला है कि आज के बाद, यानी कि जो 1.5 महीने का फ़र्क है ना, इस एग्ज़ाम और आपके बीच में 1.5 महीने का जो फ़र्क है, इसमें आप लोग कितनी अच्छी तरीके से उन क्वेश्चंस को कर रहे हो, उस बात से फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो 1.5 महीने का वक्त है, यहाँ पे आपका रिटेंशन लेवल हो जाए, या फिर आपका पेशेंस लेवल हो जाए, या फिर उस चीज़ को याद रखने का जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रेशर है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, उस चीज़ को और अच्छी तरीके से कर सकते हो। और ये जो टाइम है जो आपने 1 से 2 महीने इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, अगर इस चीज़ को आपने, ठीक है मानता हूँ कर लिया, बट इस 1.5 महीने में आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो यहाँ जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद ही नहीं आने वाली हैं, वो फैक्ट है। तो आपको फोकस रखना है, आपको 1.5 महीने मन मरा के भी आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदो, जितनी भी बुक आपने कर ली हैं अच्छे से कर ली हैं, अच्छी बात है, तो एक्स्ट्रा बुक खरीदो, मार्केट से लाओ और उसको करने बैठ जाओ। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनने रिवीजन कर लिया है, जिनने कोर्स कंप्लीट कर दिया।
अब रिवीजन करने में उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट अगर आप उन बच्चों में से नहीं है तो इस क्वेश्चन को स्किप करो और अपनी पढ़ाई उसी तरीके से करते रहो जैसे आप कर रहे हो, दुगनी रफ्तार से करो, सजेशंस को अप्लाई करो। गाइडेंस मैंने दी है आपको, तो उस गाइडेंस पे चलते हुए आप लोग 40 में से 40 मार्क्स ज़रूर अचीव कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और एमसीक्यूज़ की जितनी भी सीरीज़ है आपको मिलते रहेगी। बच्चे कमेंट कर रहे थे ट्रायंगल की चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की और चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चाहिए, तो धीरे धीरे सब कुछ अपलोड होते रहेगा। बस पेशेंस बनाए रखो, अपना काम करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में।